अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद। बात है 5-6 साल कबल एक वाइस चांसलर साहब अपनी एक सिंडिकेट की मेंबर जो एमपीए थी, उनके वालिद मोहतरम जो ठेकेदार थे, उनकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। वो उस सिंडिकेट की मेंबर जो है मोहतरमा, उनके कहने पे उनके वालिद मोहतरम को पैसे नहीं देते, क्योंकि वाइस चांसलर का मौकफ था कि जब तक बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई मैं पैसे क्यों दूं। बात का बतंगड़ बनता जाता है। फिर उस जिले के सारे जो एमपी हैं वो उनके खिलाफ होते जाते हैं। काफी अरसा सिंडिकेट नहीं हो पाता, उन्हें तंग किया जाता है। कसूर उनका ये था कि वो एक मकबूल ही नहीं, बड़े कामयाब वाइस चांसलर थे। रफ्ता रफ्ता बात आगे चलती है। उनके खिलाफ एक उस एमपीए साहबा का एक फ्रंट मैन एप्लीकेशन देता है नैब में केस लगता है। लेकिन इस दौरान एक छोटी सी किसी साजिश के तहत एक कैंपस का शोर शराबा होता है, स्टूडेंट सड़कों पे आ जाते हैं। बात जाती है उस वक्त के चीफ जस्टिस मोहतरम साकिब निसार साहब के सामने। साकिब निसार उस केस को कहते हैं, इसे मजीद तेज चलाओ। तेजी का ये आलम है, आपको पता है ना कि स्पीड का भी एक नशा होता है, और स्पीड जो है जब ओवर स्पीड में बदल जाए तो एक्सीडेंट होता है। तो फिर एक एक्सीडेंट होता है, बड़ी जल्दी की जाती है, और यूं 3 लोग जेल चले जाते हैं। उनमें उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी, और उसमें उसके रजिस्ट्रार भी, और एक पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के तहत जो कैंपस होता है उसके सीईओ भी। वो जो सीईओ साहब हैं उनकी तो जेल में ही डेथ हो जाती है। फिर बात आगे चलती है, 1 साल गुजर जाता है। उस वाइस चांसलर साहब मोहतरम की जमानत होती है हेल्थ की बुनियाद पे। अब हेल्थ की बुनियाद पे जब जमानत होती है, इस जमानत हुई को भी साल भर हो गया। उसके बाद केस मुसलसल चलता रहता है। कुछ दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये गुजारिश की थी कि मेरे एक दोस्त वहाँ मौजूद थे नैब अदालत में, और जब फजल अवान साहब नैब अदालत में थे, इनका सबक तल्लक नुआई वक्त से था, तो वो क्या सुनते हैं, जज साहब कहते हैं कि जनाब प्रोफेसर साहब, जनाब डॉक्टर साहब, आपके ऊपर कोई ऐसी करप्शन साबित नहीं होती जो माली हो, आपके ऊपर ऐसी करप्शन साबित नहीं होती जिसमें आपने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया हो। तो फिर होता क्या है, हम सोच रहे थे, ये कोई 2-3 माह पहले की बात है, हमने कहा फिर डॉक्टर साहब को छोड़ क्यों नहीं जाता। अगर फिर वो कहते हैं ना जी, अगर मुनसफ है तो फिर हाशिर उठा क्यों नहीं देते। लेकिन ये 2-3 माह ही चले, वो बातें सामने आ गई, और कल ही डॉक्टर साहब को, उस वाइस चांसलर साहब को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बात ये नहीं, मैं नाम भी नहीं ले रहा कि वो वाइस चांसलर कौन है, लेकिन होता क्या है, जब नए वाइस चांसलर साहब आते हैं वो इस केस को टेकअप करते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को फोकल पर्सन बनाते हैं नैब के, और मुसलसल एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो जो जेन्युइन नहीं थे वो नैब को दिए जाते हैं, महज इसलिए, महज हसद में, महज रकाबत में, महज मुकाबलेबाजी में। जो प्रोफेसरों का काम नहीं है वो काम प्रोफेसर करते हैं। एक साबिक वाइस चांसलर के खिलाफ एक पूरा जत्था बन जाता है, एक माफिया आ जाता है, और जो जो उस वाइस चांसलर से फायदा उठाने वाले थे वो नए चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले वो प्रोफेसर, सारे वो प्रोफेसर जो जी हजूरी में माहिर है, जो किसी सब्जेक्ट में शायद पीएचडी नहीं है लेकिन वो उसमें जी हजूरी में, चापलूसी में माहिर है, वो नए वाइस चांसलर के साथ लग जाती है, जुड़ जाती है, तकलीफ पहुंचाई जाती है। अब चूंकि झूठ था, चूंकि सारी बात गलत थी, जज्बाती हुआ गया, बात को स्पीड अप करने में ये इसको इस एनहेंसमेंट में नुकसान होता है, कानून को मद्देनजर नहीं रखा जाता। हम नहीं कहते अदालतों ने क्या किया, अदालतों ने कुछ नहीं किया। असल में हुआ ये कि जब अपने ही दुश्मन हो जाए, अपने ही, जिनका आपने, वो हजरत अली का कौल है ना कि खैर मनाए उनसे जिसका आपने फायदा किया, उसके उससे डरे। ये बड़ी मारूफ कौल है हजरत अली का कि जिसके साथ आप जिसका फायदा करते हैं, जिस पे एहसान करते हैं, उसके शर से बचे। तो यही हुआ उस साबिक वाइस चांसलर साहब के साथ। वो शर की जद में आ गए उन लोगों के जिनके वो मोहसन थे। बात रफ्ता रफ्ता आगे चलती है। 2-3-4 साल उनकी यूनिवर्सिटी में जो बड़े प्रोजेक्ट थे, नया वाइस चांसलर वो सारे प्रोजेक्ट खत्म कर देता है। वहां पे बड़ा हॉस्पिटल था, वहां पानी का प्रोजेक्ट था, वगैरह वगैरह। अभी भी मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, मुझे कोई जरूरत ना, मैं मुखालिफ का नाम लूंगा, लेकिन जाते जाते बताऊंगा कि उस बेगुनाह ने, जिसने 1 साल जो है वो जेल की सौबतें सही और हथकड़ियों
का जेवर पहनना, जिन हाथों में कलम होता था, उन हाथों ने सोबतें बर्दाश्त की, हथकड़ी की, जमाने भर में रसवाई हुई, जमाने भर में यूनिवर्सिटियों की रसवाई हुई, जग हंसाई हुई, जमाने भर में तहकीक की रसवाई हुई, जमाने भर में डेवलपमेंट की रसवाई हुई, जमाने भर में सच्चाई की रसवाई हुई, जमाने भर में एक मुबल्लग की रसवाई हुई, जमाने भर में एक ऑनेस्ट पर्सन की रसवाई हुई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की रसवाई हुई। तो क्या होता है, फिर नए जो वाइस चांसलर होते हैं उनके खिलाफ एक वजीर आजम साहब वजीर आला कमेटी बनाते हैं, जिसे CMIT कहते हैं, चीफ मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन टीम आती है या इंस्पेक्शन टीम आती है। वो टीम बहुत सारे मामलात में देखती है, बहुत सारी करप्शन साबित होती है। वो जो नए वाइस चांसलर, जिन्होंने पिछले वाइस चांसलर को पाबंदे सलासल किया, जिन्होंने पिछले वाइस चांसलर को पसे दीवारे जिंदान भेजा, उन पे बहुत सारी करप्शन होती है और फिर वो मानी नहीं जाती, फिर सिफारिश चलती है। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा इंक्वायरीज होती हैं, आखिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी उन्हें करप्ट करार देते हैं। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली शायद उसमें मलबा डालने के या दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वजीर आला पंजाब जनाब बुज़दार, उस वक्त की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब इरम बुखारी साहबा को कहते हैं कि जी ऑफिसर मुकर्रर करते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करते हैं। वो इरम बुखारी साहब, बस सबको पता है कि वो उनकी ऑनेस्टी मारूफ है, वही हुआ। उनकी ऑनेस्टी पे आंच नहीं आई, सिफारिशें करवाई गई, ऊपर से नीचे से कुव्वत वाले लोग सामने आए। लेकिन जैसा कि होता है, इरम बुखारी साहबा जो उस वक्त की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को आपके सामने भी पेश किया जा सकता है, उस बहुत बड़ी मारूफ रिपोर्ट है। और फिर उसको सेक्रेटरी हायर एजुकेशन समेत सब ने कहा कि केस नेब को भेज दिया जाए। लेकिन दोस्तों अब क्या है, अब वही बंदा है और वो जो आजकल HEC में कोई वो ओहदों की तलाश में है। मैं ये कहता हूँ, क्या HEC के मौजूदा चेयरमैन को, जो 8 माह के गैप के बाद फिर आए हैं HEC के चेयरमैन, क्या वो इस सारी हकीकत को नहीं जानते? नहीं जानते तो वो फिर HEC के चेयरमैन क्या हैं, उन्हें भी देखना चाहिए। वो दूसरा साबिक वाइस चांसलर, जिसने पहले साबिक वाइस चांसलर के खिलाफ इतने केसेस बनाए और उनके साथ जुल्म हुआ, तो उसकी करप्शन पे हुकूमत हाथ क्यों नहीं डालती? बुज़दार साहब या सेक्रेटरी हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन के मिनिस्टर, जिनके सामने ये सारा हुआ, जो सब इन रिपोर्टों को जानते हैं, उन्होंने उस बंदे को, उस वाइस चांसलर को जो बाद में आया, उसे सजा क्यों नहीं दी? मैं अर्ज कर दूं, डॉक्टर इश्तियाक को सजा क्यों नहीं मिली? अब डॉक्टर इश्तियाक अब और बड़ी बड़ी सीटों के ख्वाब किस बुनियाद पे देख रहे हैं? क्या ये इंक्वायरी जो है दोबारा चीफ सेक्रेटरी करेंगे, वजीर आला करेंगे, या सेक्रेटरी हायर एजुकेशन करेंगे, या वजीर तालीम खुद करेंगे, या HEC के चेयरमैन करेंगे जो उन्हें नवाजना चाहते हैं, या PHEC के जो हाल ही में चेयरमैन अभी आए नहीं, आने वाले हैं, वो करेगा? कौन करेगा? ये एक अहम सवाल है। और जाते जाते डॉक्टर अकरम चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी, जो 2 टेन्योर वाइस चांसलर रहे सरगोदा यूनिवर्सिटी में, वो जो साल अंदर रहे, जो उनके ऊपर झूठे मुकदमात बने, जो जिनके वो मोशन थे, उन्होंने उन पे जरबे लगाई, ऐसी जरबकारी कि उनकी पोजीशन खराब करने की पूरी कोशिश की गई। एक शरीफ आदमी, एक ग्रेट स्कॉलर, एक इंटरनेशनली नोन पर्सन को, तो वो जो साल भर जेल में रहा, जो उसके खिलाफ मुकदमात बने, और जो डॉक्टर नाजिया ने उनके खिलाफ मुकदमात बनाए, जब वो डॉक्टर नाजिया उस वक्त पीपल्स पार्टी की MPA थी, जब वो सिंडिकेट की मेंबर थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की। फिर वो MLA का उन्होंने इलेक्शन लड़ा PTI की सीट पे, लेकिन वो उस वक्त इलेक्शन हार गई। क्या डॉक्टर नाजिया कभी सोचेंगी कि उन्होंने क्या किया? अगर सारा कुछ देखा जाए और बाइज्जत बरी होना देखा जाए डॉक्टर अकरम चौधरी का, तो दोस्तों क्या ये बाइज्जत बरी होना है एक स्कॉलर का? क्या हायर एजुकेशन को जो गलत हथकड़ियां लगी, उसका हिसाब कौन देगा? कौन देगा? कोई देगा भी कि नहीं? बहरहाल, मैं जाते जाते एक और बात करूं, डॉक्टर अकरम चौधरी एक और यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में, मैं भी था, वो भी थे, तो मैंने कहा फला 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 बंदा जिसपे आपने एहसान की, वो आपके बहुत खिलाफ बोलता है, और वो अभी एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी लग गया, उसका नाम डॉक्टर अफजल है, और वो गुरु नानक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लग गया, जिसके मतलब मैंने एक दफा मोहतरम
وزیر ہائر ایجوکیشن کو بھی کہا تھا کہ کیسے کیسے بندے آپ نے وائس چانسلر لگائے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسے ہی آئے، ہمیں بندہ نہیں مل رہا تھا، ہم نے ڈاکٹر افضل کو لگا دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر اکرم چودھری، ڈاکٹر افضل کی یہ بات ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ڈاکٹر افضل کو دعا دی۔ یہ ہوتی ہے جو لوگ آپ کی کردار کشی کریں اور وہ لوگ جو آپ کا نقصان کریں، جو آپ کی پوزیشن کا نقصان کریں، انہیں کوئی عظیم آدمی دعا دے سکتا ہے۔ میں نے 4 لفظ بولے، ایک آدھا لفظ بھی ڈاکٹر اکرم چودھری نے اس ڈاکٹر افضل کے خلاف نہیں بولا جو سرگرم عمل تھا، وہ اسسٹنٹ پروفیسر جو فوکل پرسن بنا رہا، ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں بولا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، دیکھیے یہ کس کی گردن پہ ہے، یہ عذاب کس پہ آئے گا؟ یہ سارے عذاب ہائر ایجوکیشن ہی کے لیے ہیں۔